Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now, after doing all the concepts related to cost, we have to understand what is revenue. For my first year students, it is clearly identified in the SMART syllabus that they have to do total revenue, average revenue, and marginal revenue. They have to understand these concepts. These concepts are available in chapter number 12 in Habibullah Wasir's book. Sorry, for all the students of BS Political Science, since they are following Abdul Halim Khwaja's book, these concepts are present in chapter number 13, and these topics are again also identified in your syllabus. As far as my BS law students are concerned, again, since we have done cost, we have to cover the basic concepts of revenue as well, and they are also following this book, so they have to follow chapter number 13, or if they are using other, they can have a look at chapter number 12. So I am going to begin this concept. Let's have a quick recap of what we have done earlier. We understood what is cost. Then we did total cost, which is made up of fixed cost and variable cost. Then we did averages of all the concepts of cost, right? And we understood their shapes. Now, cost is only one side of the story for a firm. एंड अच्छा, अब मैं बार बार फर्म बोलती हूँ तो इस सारे एनालिसिस को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ़र्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। देखिए, और ये वर्ड्स इकोनॉमिक्स में इंटरचेंजेबली यूज्ड नहीं हो सकते, मतलब आप फर्म की जगह इंडस्ट्री ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इंडस्ट्री इज़ मेड अप ऑफ फर्म्स। फॉर इंस्टेंस, बड़ी ही सिंपल और लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको अगर बताऊं, तो अगर एक शुगर की कारखाना है तो उसको हम इकोनॉमिक्स में फर्म कहेंगे, लेकिन सारे पाकिस्तान की जो शुगर के कारखाने हो जाएंगे वो मिलकर क्या बन जाएगी, शुगर इंडस्ट्री। इसी तरह एक है आइसोलेशन में, इंडिविजुअल लेवल पर आप देखें तो वो क्या है, लेट्स से टेक्सटाइल। आपकी टेक्सटाइल मिल है, वो एक फ़र्म है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की फ़र्म्स हैं वो कंबाइंड क्या कहलाएंगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर रहना चाहिए कि फ़र्म और इंडस्ट्री का बेसिक डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि द अदर साइड ऑफ द स्टोरी फॉर अ फर्म, कि जहाँ पर एक तरफ उनको कॉस्ट्स देखनी पड़ती हैं, कॉस्ट्स को मिनिमाइज़ करके ही वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ उनका रेवेन्यू भी उनको देखना पड़ता है। रेवेन्यू इज़ ऑल द अमाउंट दैट दे आर गेटिंग इन रिटर्न फॉर देयर सेल्स। अच्छा, अब रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी फ़र्क है, वो मैं अभी इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। पहले हम रेवेन्यू देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू को TR कहा जाता है, ठीक है। TR, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी obtained बाय अ फर्म ऑन द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। फॉर इंस्टेंस, लेट्स से कि किसी शख्स ने 5 पेन बेच दिए, ठीक है, यानी उसकी टोटल आउटपुट कितनी थी, 5, और हर पेन की कीमत 10 रुपये थी, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा, P इंटू क्यू, यानी ये टोटल रेवेन्यू का आपके पास फॉर्मूला है, P इंटू क्यू। ठीक, सिंपली तो P इंटू क्यू इस शख्स के लिए क्या हो जाएगा, पहले केस में 50। ठीक, दूसरी एग्जांपल देख लें। लेट्स से एक शख्स अपनी फर्म में प्रोड्यूस करता है 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, और हर मीटर वो 50 रुपीज़ पे सेल कर रहा है, तो एक 100 मीटर सेल करने से उसको कितना रिटर्न मिलेगा, उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 100 इंटू 50, विच इज़ गोइंग टू बी 5,000। यस, 5,000 उसका हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला ये होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी
ऑफर्ड फॉर सेल, या जिसको आप आउटपुट कहते हैं. सो टोटल रेवेन्यू इज़ प्राइस इनटू आउटपुट. आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है. इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी obtained. ठीक है ना, ये टोटल अमाउंट था ऑफ मनी obtained बाय अ फर्म ऑन द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट. यानी इस फर्म ने इतना सेल किया इस कीमत पर, तो जो उसको टोटल मिला दैट इज़ कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. ठीक है. अच्छा, यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ अब रेवेन्यू. अब जैसे आपको अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू का डिफरेंस पता होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू में आपकी टोटल कॉस्ट भी शामिल होती है. यानी अगर आपको प्रॉफिट पूछा जाए कि प्रॉफिट किसके बराबर है, तो आप टोटल रेवेन्यू से जब टोटल कॉस्ट निकाल दें और जो ओवर एंड अबव आपके पास बच जाए वो प्रॉफिट है. तो ये प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करें कि रेवेन्यू और प्रॉफिट एक चीज़ नहीं है. टोटल रेवेन्यू, अब देखें जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी कि एक शख्स ने 50 टोटल रेवेन्यू कमाया, तो 50 का 50 उसका टोटल प्रॉफिट नहीं हो जाएगा. इसमें से उसकी हो सकता है 40 रुपीज़ या 45 रुपीज़ तो उसकी टोटल कॉस्ट हो. तो फिर पीछे उसके पास प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये. अब इस शख्स ने अगर ये 5,000 रुपये कमाए हैं, तो इस 5,000 का पूरा 5,000 उसका प्रॉफिट नहीं है. इसमें से उसने कुछ खर्चे भी तो किए होंगे, उसको वेजेस देने हैं, वो सारी कॉस्ट्स जो मैंने आपको बताई थी वो बेयर करनी है. वो बेयर करने के बाद शायद इसके पास 1,000 रुपये बचते हों. तो इसकी लेट्स से अगर 4,000 इसकी कॉस्ट रही, तो 5,000 में से जब 4,000 निकल जाएंगे तो पीछे उसका प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ 1,000. सो जस्ट क्लियरली रिमेंबर दैट रेवेन्यू इज़ नॉट द सेम थिंग एज प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एवरेज रेवेन्यू की तरफ. ठीक है. एवरेज, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि एवरेज हमेशा टोटल से निकलता है. ठीक है. और एवरेज रेवेन्यू को हम AR से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड उसकी डेफिनेशन क्या है, AR इज़ द, यानी एवरेज रेवेन्यू इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू which is obtained by dividing total revenue by the number of आउटपुट. यानी अगर आपके पास, ये ऊपर वाली एग्जांपल मैं दे देती हूँ, आपके 5 आउटपुट थी, 5 पेन्स प्रोड्यूस किए गए, 5 पेन्स पे आपका टोटल रेवेन्यू 50 था. तो एवरेज रेवेन्यू आपका कितना निकलेगा, आप टोटल को आउटपुट पे डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 10. तो 10 रुपीज़ जो है ये इसका पर यूनिट रेवेन्यू हो गया, एवरेज रेवेन्यू. सेकेंड एग्जांपल के लिए अगर मैं रिपीट करूँ, तो ये इसमें हमने कहा था वो एक 100 गज़ कपड़ा इस शख्स ने अपनी फर्म में प्रोड्यूस किया है और 100 गज़ पे उसका टोटल रेवेन्यू 5,000 था. ठीक है. तो एवरेज ये कैसे फाइंड करेंगे, टोटल को हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट पे, तो इसका एवरेज रेवेन्यू 50 आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमने एवरेज कॉस्ट का भी किया था ना. एवरेज कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते थे, टोटल कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड करते थे. अब इसी तरह, यानी मैं अगर लिख के बता दूं दोबारा से, तो एवरेज कॉस्ट इस तरह था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. तो वही चीज़ जो है अब आप देखो रेवेन्यू में है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, दैट इज़ योर एवरेज रेवेन्यू. नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू का. ठीक है. मार्जिनल रेवेन्यू, इसी तरह हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट. ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू का, लेकिन अब वो कॉस्ट के हवाले से था, ये रेवेन्यू के हवाले से है. ठीक है. और मार्जिनल हमेशा किससे फाइंड किया जाता है, टोटल्स से. ठीक है. तो अब देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है. मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द नेट एडिशन made to the total revenue by selling an extra unit produced. It is rate of change of total revenue. यानी आपके टोटल रेवेन्यू में नेट एडिशन कितना इजाफा हुआ जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया, तो उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक. फॉर इसको समझाने, इसका फॉर्मूला ये होता है कि MR इज़ इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. ठीक है. या आउटपुट या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. ठीक. इसको एक टेबल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सपोज़ एक फर्म में एक पहले 1 उसकी आउटपुट थी,
फिर उन्होंने 2 कर दी, फिर उन्होंने तीसरा यूनिट प्रोड्यूस किया। अगर हर यूनिट की कीमत 10 रुपये है, लेट्स से पहला पेन, फर्स्ट पेन दे प्रोड्यूस्ड, इट वाज ऑफ इट्स प्राइस वाज ₹10। तो प्राइस इनटू आउटपुट करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, यानी 1 टाइम्स 10 इज़ 10। जब उन्होंने 2 पेन्स प्रोड्यूस किए तो 2 पेन्स की हमें टोटल रेवेन्यू कैसे पता चलेगा? 2 टाइम्स 10 इज़ 20। जब थर्ड पेन प्रोड्यूस किया तो इसी तरह 3 टाइम्स 10 इज़ 30। तो ये सारा हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, कि सॉरी हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, कि कितना उसका वो शख्स रेवेन्यू रिसीव कर रहा है। लेकिन नेट एडिशन हर एक्स्ट्रा यूनिट पे उसको कितना मिला वो हमें टोटल से नहीं पता चलता, तो उसके लिए हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना पड़ेगा। और मार्जिनल कैसे फाइंड करते हैं? टोटल से। अब 1 से पहले वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा? 0। तो 0 आउटपुट पे उसका टोटल रेवेन्यू भी 0 ही था, ठीक। तो इसके पीछे इससे माइनस करने के लिए चेंज कैसे फाइंड करते हैं? एग्जिस्टिंग वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करते हैं। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू फाइंड करना हो तो 10 माइनस 0 इज़ 10 एंड 1 माइनस 0 इज़ 1। तो वो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा? पहले वैल्यू के लिए 10 डिवाइडेड बाय 1, ठीक। तो वो क्या आ जाएगा? आंसर 10। अब सेकंड लेवल पर उसने ऑन द मार्जिन कितना नेट एडिशन हुआ उसके टोटल रेवेन्यू में, यानी सेकंड पेन प्रोड्यूस करने की वजह से उसके टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ, वो कैसे फाइंड करेंगे? 20 माइनस 10। तो वो क्या आ जाएगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। 20 माइनस 10 क्या होता है? 10। और 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, ठीक है। तो वही 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 10। इसी तरह आप दूसरा कर ले, 30 माइनस 20 इज़ 10 और 3 माइनस 2 इज़ 1, यानी हर जगह चेंज इन आउटपुट तो 1 ही का है ना, और यहाँ से आप माइनस करके चेंज इन टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करते चले जाएंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 10। तो ये बाय चांस ऐसी वैल्यूज़ आ गई हैं जो ये सारा सेम आ रहा है, लेकिन दिस इज़ द जनरल मेथड टू फाइंड आउट मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू आप फाइंड करते हैं और फिर आप उसको डिवाइड करते चले जाते हैं चेंज इन आउटपुट के साथ। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। अब इससे आगे हमें जो एक्चुअली में समझना है वो है इन तीनों चीज़ों का रिलेशन। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का आपस में रिलेशन हमने अंडरस्टैंड करना है। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा काइंड्स ऑफ मार्केट्स। हमें पहले मार्केट्स का नो हाउ होगा तो हमें इनका रिलेशनशिप समझ आएगा। सो इंशाल्लाह वील डू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।